मुनि जी, चालाकी और शराफत और समझदारी में क्या अंतर है? देखिए, ये शब्द हैं तीन: शराफत, समझदारी और चालाकी। तो जो शराफत होती है, शरीफ आदमी उसको माना जाता है जो कर्तव्य तो करना जानता है, अधिकार की चिंता नहीं करता है। चालाक उसको माना जाता है जो खाली अधिकार की चिंता करता है, कर्तव्य की चिंता करता ही नहीं है। समझदार उसको माना जाता है जो कर्तव्य और अधिकार दोनों के लिए समान रूप से चिंतित है, तो उसको हम समझदार मानते हैं। शरीफ आदमी उसको माना जाता है जो आंख बंद करके किसी को भी भावना प्रधान होता है, दान दे देता है। तो दान दे करके जो प्रसन्न होता है वो शरीफ माना जाता है, और जो दान ले करके प्रसन्न होता है, संग्रह करता है, तो जो संग्रह करके प्रसन्न होता है वो चालाक माना जाता है। समझदार कौन माना जाता है कि जो ठीक जगह पर दान दे, गलत आदमी को कभी दे ही ना, व्यक्ति को पहचान करके दान दे, तो वो समझदार माना जाता है। हर चालाक आदमी धर्म और राजनीति के नाम पर लोगों को शराफत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो जो वर्तमान वातावरण में शरीफ बनने के लिए प्रोत्साहित करे वो उस चालाक माना जाएगा, धूर्त माना जाएगा, चाहे वो धर्म के नाम पर या राजनीति के नाम पर। लेकिन जो आपको ये समझाता है कि दान तो दो, लेकिन पहचान करके दो, क्योंकि गलत व्यक्ति को दिया गया दान आपको नरक में ले जाएगा, पाप है, गलत व्यक्ति को दान मत दो, वो समझदार माना जाएगा। तो समझदार और शरीफ और चालाक ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। वर्तमान समय में शरीफ लोगों की संख्या बढ़ रही है और चालाक लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। ये दोनों की संख्या बढ़ रही है और समझदार लोगों की संख्या घट रही है। इसको आप इस तरह समझिए शॉर्ट में कि बकरों की भी संख्या बढ़ रही है और खाने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीच में बकरे जो हैं वो उनकी हत्या ना हो, इस प्रकार की कोशिश करने वालों की संख्या घट रही है। ये दान देने वाले जो हैं ये बकरे के समान हैं, और इनको जो इकट्ठा करने वाले हैं वो सब खाने वालों का समान मान करके चलिए। मुनि जी, आपका जो उदाहरण है तो बहुत ही समाज के लिए सटीक है, और आप बार बार कहते हैं कि ज़्यादा शराफत वो बेवकूफ़ी में बदल जाती है और ज़्यादा चालाकी वो धूर्तता में बदल जाती है। इस बात में भी दम है, इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देश के राजनेता और धर्मगुरु तो इसी तरह की समाज बनाने में लगे हुए हैं, और आप जैसे बौद्धिक लोग, मौलिक विचारक लोग समाज को समझदार बनाने में लगे हुए हैं। तो आप जैसे लोग तो धरती पर चंद लोग हैं, तो कैसे विशाल राजनेता, धर्मगुरु से आप कैसे निपटेंगे, कैसे समाज को समझदार बनाएंगे? लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर ये तरीका नहीं है तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है? जो काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम या आप या और लोग जो काम कर रहे हैं, इनकी संख्या नगण्य है, अपवाद स्वरूप कहिए, अपवाद स्वरूप है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय तो नहीं है। क्योंकि जब बीज होगा और बीज को अनुकूल वातावरण मिलेगा तभी वो बीज फल देगा। तो हम लोग एक प्रकार से बीज हैं। दूसरे जो समाज के लोग हैं जो हम लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं,
वो एक प्रकार से उसको हवा पानी खाद दे रहे हैं, आगे फल पैदा होगा। यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। जब तक शरीफ को समझदार नहीं बनाया जाएगा तब तक धूर्त कभी भूखे नहीं मरेगा, ये बात मेरी मान्यता है। इसलिए शरीफों को समझदार बनाने की योजना पर सब लोगों को काम करना चाहिए।